हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया, जहां पर इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं दानव सम्राट कहानी मोहब्बत और सियासत की। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7, जिसका नाम है कॉलेज एडमिशन। मोक्षराज को अपने सीने में दिल के होने का एहसास हुआ ही था कि कुछ ही देर में स्वरा और रूहानी बहुत तेजी से कॉलेज के अंदर चली गई। रूहानी और स्वरा को तेजी से कॉलेज के अंदर जाते देखता हुआ मोक्षराज अब तक सीधे खड़ा भी नहीं हो पाया था कि तभी एक 50-55 साल का गार्ड हाथ में कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म लिए मोक्षराज के पास आया और बोला, ये लो एडमिशन फॉर्म। ये आखिरी कुछ बचे हुए फॉर्म हैं, इसके बाद किसी को फॉर्म नहीं मिल पाएंगे। गार्ड की बात सुनते ही मोक्षराज उठ खड़ा हुआ और कंफ्यूज सा होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो फॉर्म लेकर गार्ड से पूछने लगा, वो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस कॉलेज के अंदर कैसे जा सकता हूँ? मोक्षराज को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए कॉलेज का गार्ड गुस्से में बोला, उसी का रास्ता तो दिया है तुम्हारे हाथ में। दिन दहाड़े नशे करके घूम रहे हो क्या भाई? एडमिशन फॉर्म को उलट पुलट करके देखते हुए मोक्षराज ने कंफ्यूज होकर पूछा, इससे इससे कैसे अंदर जाऊंगा मैं? मोक्षराज का ये सवाल सुनते ही वो गार्ड कुछ देर तक मोक्षराज को गौर से देखता रहा और फिर मोक्षराज को साइड की ओर ले जाते हुए बोला, तुम यहाँ साइड में आओ मेरे साथ। तुमने बिल्कुल सही इंसान से पूछा है ये सवाल। अब तो समझो तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में हो ही गया। मोक्षराज को अपने साथ साइड में ले जाकर उस गार्ड ने एडमिशन की पूरी प्रोसेस समझा दी और फिर एक येलो कलर का कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोला, ये लो, इस कार्ड से तुम कॉलेज के अंदर जा सकते हो। और हाँ, अंदर जाकर पहले फीस भर देना, वरना कॉलेज के अंदर बैठे गार्ड्स तुमको आधे घंटे में उठाकर बाहर फेंक देंगे। येलो कार्ड को गौर से देखते हुए मोक्षराज ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी ही सारी चीजें करा लूंगा, थैंक यू। मोक्षराज ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और फिर कॉलेज की गेट की ओर देखने के बाद सीधा उसी ओर चल दिया। लेकिन तभी अचानक से वो गार्ड उसे टोकते हुए दोबारा बोला, अरे, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया, इस कॉलेज के अंदर किसी भी तरीके के सिग्नल नहीं आते, ना ही फोन के और ना ही नेट के। तो पैसे जमा कराने के लिए अपने मम्मी पापा को यहीं से कॉल करके बोल दो, वरना फिर अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना ही करनी पड़ेगी कि कोई तो जादू यहाँ काम कर जाए। हा 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 हा। ये बोलकर गार्ड हंसते हुए बाकी स्टूडेंट्स की ओर चला गया। लेकिन गार्ड की भूली गई जादू वाली बात सुनने के बाद मोक्षराज को कुछ देर के लिए घबराहट सी होने लगी। तभी वो बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, ऐसा भी क्या है इस कॉलेज में जो यहाँ कोई भी सिग्नल काम नहीं करते? और फिर मेरी जादुई भेदक वाली किरणों का भी इस कॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ा था। हो ना हो वो औरत यहीं कहीं है और ये पूरा कॉलेज किसी जादुई कवच से घिरा हुआ है। लेकिन लेकिन अगर यहाँ सच में कोई कवच है तो मैं इस कवच के अंदर कैसे जा पाऊंगा? कहीं कहीं इस कवच के अंदर कदम रखते ही मेरा असली चेहरा सबके सामने आ गया तो?
काफी देर तक सोचते रहने के बाद मोक्षराज ने हाथ में पकड़े हुए येलो कार्ड को देखकर कस के अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए खुद से कहा, मुझे इस कॉलेज के अंदर जाना ही होगा, फिर चाहे मेरा असली रूप ही सबके सामने क्यों ना आ जाए। मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये रिस्क लेना ही होगा। क्या मकसद पूरा करने के चक्कर में फंस जाएगा मोक्षराज किसी बड़ी मुसीबत में? जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड का और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।